आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसमें साल्ट, लवण और मतलब अम्ल, क्षार और लवण पढ़ने वाले थे। जिसमें हम लोग कल इसके पिछले क्लास में देख चुके हैं कि अम्ल क्या होता है, लवण क्या होता है, क्षार क्या होता है, उसको देखे थे और उसके मतलब बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। आज आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ध्यान से समझिएगा कि अम्ल की आज का टॉपिक है अम्ल से जब धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। मतलब धातु अम्ल से जब धातु की अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है। दूसरा पॉइंट, जब अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। उसके बाद में अम्ल को कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, धातु तो समझते हैं कि धातु क्या होता है, तो अम्ल के साथ एक बार धातु मिलाएंगे, फिर एक बार अम्ल के साथ धातु के ऑक्साइड मिलाएंगे। अब धातु के ऑक्साइड क्या होता है इसको बताएंगे। ये भी जानना है कि धातु के ऑक्साइड क्या है। धातु जानते हैं कि जिंक होता है, धातु तो जानते हैं कि जिंक होता है, मैग्नीशियम हुआ, सोडियम हुआ, ये धातु हुआ, तो उसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो आसान है। लेकिन धातु के ऑक्साइड क्या होता है और धातु के ऑक्साइड फिर कार्बोनेट क्या होता है, इस सबको ध्यान से समझिएगा, हाला नहीं करिए, ध्यान दीजिए। पहला नंबर दिया है, पहला नंबर अम्ल, तो हम लोग जानते हैं अम्ल किसको कहते हैं, जिसमें H रहे, H प्लस, जैसे H2SO4, HCl है कि नहीं, ये सब क्या है, अम्ल है। NaOH नहीं है अम्ल, मतलब H2SO4 अम्ल के बारे में बताए थे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, उन्होंने बताए थे। तो हम लोग आज धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, धातु को अम्ल के साथ। तो पहला नंबर जो पॉइंट आप देख रहे हैं वही दिया है। देखिए, धातु के यहाँ पे दिया है, धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। देखिए पॉइंट समझिए, यहाँ पे पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है कि धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है। समझ गए, धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, यानी धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है तो दो चीज बनाता है, एक लवण और एक हाइड्रोजन गैस बनाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो क्या होता है। तो जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो दो चीज का निर्माण करता है, एक लवण और एक हाइड्रोजन गैस। दो चीज बनाता है, एक लवण और एक हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं मेरा क्या है, धातु है Zn, Zn क्या है, धातु है, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, H2SO4 से। H2SO4 का लवण है, सॉरी अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है। तो ये धातु है कि नहीं, Zn क्या है, धातु है, और धातु की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, अम्ल से। ये हमारा धातु है, क्या है, धातु है, आई सॉरी अम्ल है, अम्ल है। तो धातु की अभिक्रिया किससे कराए, अम्ल से। तो जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराए हैं तो यह बात, धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, लवण। तो देखिए, देखिए ये Zn है तो ZnSO4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या चीज बना, दो चीज। देखिए, तो ये आपका हो गया ZnSO4 लवण हो गया, क्या हो गया, लवण, आई हो गया जल, सॉरी हाइड्रोजन गैस हो गया। तो दो चीज समझ गए। पहला, जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ, ये जो मेन पॉइंट है ऊपर लिखे, धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। बस, तो धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से होती है तो दो चीज बनता है, लवण और गैस, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तीर का जो चिन्ह देख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हम हमें तीर का चिन्ह का मतलब है हाइड्रोजन गैस निकल रहा। चलिए, फिर उसके बाद देखिएगा Fe धातु है, दो उदाहरण देख लेते हैं। Fe भी धातु है
तब जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराए तो HCl क्या है, अम्ल है। तो जब धातु, ये भी क्या है, धातु है, क्या है, धातु है। धातु की अभिक्रिया किसके साथ कराए, अम्ल से, तो क्या बना यहाँ पे FeCl2 बने, इससे लिखते हैं FeCl, दूगो क्लोरीन है तो Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल। यानी हई जो FeCl2 देख रहे हैं ये क्या है, लवण है, क्या है, लवण, और ये गैस है। बस एक नंबर पॉइंट का हम लोग दो उदाहरण देख लिए। इसमें अब बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। अब देखिए सोडियम के साथ भी HCl से अभिक्रिया करा सकते हैं। एक उदाहरण हम आपको इधर लेके बता सकते हैं, देखिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा के एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए देखिए अब एक और उदाहरण लेते हैं एक्स्ट्रा में, है ना। चलिए एक और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब सोडियम के साथ, सोडियम धातु है, तो सोडियम के साथ जब किसकी अभिक्रिया करेंगे, 2HCl, ये भी क्या है, अम्ल है, अम्ल है ना। अब इसके देखिए तो NaCl2 हो जाएगा, NaCl2 प्लस H2 गैस। अब देखिए ये क्या है मेरा, लवण यानी नमक, नमक को लवण कहा जाता है। हाँ, यानी हमारा नमक क्या है, लवण है। नमक क्या है, तो हमारा सुनिए, तो ये नमक नहीं बन गया कि नहीं, यानी हमारा नमक तैयार हो गया। यानी जब सोडियम को अम्ल से अभिक्रिया, यानी धातु से जब अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और गैस बनता है। NaCl2 क्या होता है, नमक ही ना होता है, तो NaCl2 क्या है, मेरा नमक है। ये अब क्या हो गया, यानी पहला नंबर प्रश्न हम लोग समझ गए कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या होता है। क्या हंस रहे, किसको होगी लग रहा है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए तो समझ गए। अब अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए जब धातु को, धातु के ऑक्साइड, अब देखिए धातु के ऑक्साइड क्या है इसको समझिए। धातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, अब समझो। अब धातु के ऑक्साइड कौन है, कौन बताएगा, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या होता है। जैसे धातु के ऑक्साइड समझिएगा, हम समझाना चाहते हैं ध्यान से। देखिए धातु के ऑक्साइड जैसे क्या है, जैसे Cu क्या है, धातु है। Cu क्या है, धातु में जब ऑक्सीजन लग गया तो यह हो गया आपका CuO, जो धातु के ऑक्साइड इसको पढ़ेंगे, समझ में है। देखिए जब धातु में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो धातु के ऑक्साइड बन जाता है। धातु के ऑक्साइड के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो धातु के ऑक्साइड समझ गए। यानी किसी भी धातु में जब ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो धातु के ऑक्साइड हो गया। तो वैसे अभिक्रिया को जब लवण से अभिक्रिया कराते हैं, वैसे ऑक्साइड को, धातु के ऑक्साइड को जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखिए तो क्या लिखा, देखिए Cu क्या है, धातु के ऑक्साइड है, यानी धातु में क्या जोड़ दिए हैं, O, यानी धातु, देखिए पहले सीधा धातु था, अब धातु में क्या जोड़ दिए, O, यानी धातु के ऑक्साइड हुआ। या क्या हुआ, धातु। जब धातु के ऑक्साइड के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो यह Z मतलब CuSO4 बनता है। CuSO4 यानी लवण हो गया। क्या हो गया, लवण, प्लस जल बनता है। क्या दिया, लवण और जल बनता है। क्या दिया है, लवण, यहाँ पे लवण और जल बनता है, तो लवण CuSO4 हो गया, और जल देखिए H2O हो गया। ये क्या बन गया, जल बन गया। समझ गए कि नहीं। यानी ध्यान दीजिएगा फिर से, जब धातु के ऑक्साइड, देखिए धातु के साथ एक अम्ल का अभिक्रिया हुआ है, फिर उसके बाद धातु के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया हुआ तो क्या हुआ है, तो लवण और क्या बनाया, जल बनाया। फिर उसी तरह से धातु के ऑक्साइड ZnO हो गया, तो ZnO जहाँ रहेगा वो धातु के ऑक्साइड होगा। जब धातु के ऑक्साइड, इसको देखिए धातु के ऑक्साइड बोलेंगे तो मतलब जिंक ऑक्साइड,
इसको पढ़ेंगे क्या, जिंक ऑक्साइड। इसको पढ़ेंगे कॉपर ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया कराए हैं तो ZnSO4 प्लस H2, ध्यान दीजिए, लो बोलिए। अब देखिए, यानी जिंक ऑक्साइड से जब SO4 के मतलब लवण के अम्ल की अभिक्रिया कराए हैं तो देखिए क्या बना, लवण बना। क्या बना, लवण और जल बना, लवण और जल बना। आए नहीं, अब ध्यान समझिएगा, डिस्टर्ब नहीं करिए। देखिए, जब धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, लेकिन धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो मतलब लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा कि कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं अम्ल को तो क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, जब धातु के कार्बोनेट, अब देखिए कार्बोनेट क्या है, पहले तो देखे धातु, एक धातु के ऑक्साइड देखे, अब देखिए धातु के कार्बोनेट। अब तीनों बात समझिए। अब धातु के कार्बोनेट क्या है, यहाँ पे दिए धातु के कार्बोनेट, यहाँ था धातु, यहाँ था धातु के ऑक्साइड, अब यहाँ आया आपका धातु के कार्बोनेट। तो धातु के कार्बोनेट एक और है धातु के बाइकार्बोनेट, दो चीज, धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट, दो चीज हुआ। यानी मतलब एक चीज धातु के साथ अभिक्रिया कराए, एक धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराए। अब हम लोग करा रहे हैं धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट। अब धातु के कार्बोनेट क्या होता है और धातु के बाइकार्बोनेट क्या होता है उसके ऊपर समझते हैं नहीं। तो ध्यान से समझिएगा कि धातु के कार्बोनेट में, तो धातु में जब CO3 लग जाता है तो धातु के कार्बोनेट हो गया। देखिए, जैसे मान लेते हैं सोडियम हो गया, सोडियम, और सोडियम में CO3 लग गया ना तो सोडियम कार्बोनेट बढ़ेंगे। हाँ, और देखो धातु में CO3 लग गया तो कार्बोनेट हो गया, यानी इसको पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए, जैसे इसको धातु पढ़े थे, इसको इसमें धातु में ऑक्सीजन जरूरत है, धातु के ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड। उसी तरह धातु में क्या जोड़ दिए, CO3 जोड़ दिए तो कार्बोनेट हो गया, यानी हमारा CO3 क्या है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट। अब इसको पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या पढ़ेंगे, समझिएगा ध्यान से, इसको कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे। अच्छा, मतलब और कुछ है क्या, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, अगर CO3 लग जाए तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है कि नहीं, तो कार्बोनेट समझ में आ गया। लेकिन तो धातु, देखिए धातु के साथ जब CO3 जुड़ जाता है तो कार्बोनेट बन जाता है। अभी बता रहे हैं, उसी को बताने जा रहे हैं। अब देखिए, अब तो हम लोग एगो देखे कि धातु के कार्बोनेट, अब देखेंगे धातु के बाइकार्बोनेट क्या होता है। तो जिसमें बाई उसमें HI, जौना में लग जाए बाई ओमे HI, तो ये एकरा हो गल बा, बाई हो गल बा। जैसे मान ला N A आ H आ CO3 लगा दिए, हमें H घुसा दिए तो एकरा हो गया बाई, बाई धलिया। जहाँ H घुसा हुए बाई धलिया, बउआ रहा है। देखिए, जहाँ जौना में HI ओ में बाई आई, तो देखिए ये हो गया धातु के कार्बोनेट, हाई हो गया धातु के बाइकार्बोनेट। जौना में HI वो बाइकार्बोनेट हो जाए, बाइकार्बोनेट हो जाए। तो हाई सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी ये सोडियम कार्बोनेट हुआ, हाई सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ। बस इसी दोनों की अभिक्रिया किससे कराना है, अम्ल से। देखिए, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया एक बार कराना है, एक बार सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसे कराना है, अम्ल से। जब इतना बात अगर समझ गए तो अभिक्रिया करा देते हैं। इतना अगर समझ जाते हैं तो परीक्षा में लिखना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान हो जाएगा। अगर इस बात को समझे रहिएगा तो परीक्षा में बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब जानिए कि धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से होता है तो क्या होता है। बस देखिए, सबको हम अम्ल से भी अभिक्रिया करा रहे हैं, फिर बाद में हम लोग क्षार से भी क्रिया कराएंगे, जैसे इस सबको क्षार से भी क्रिया कराएंगे।
इस सबको भी क्षार से, अभी अम्ल से अभिक्रिया के बारे में सीख रहे हैं। तो 3 गो पॉइंट सीख लिए, 3 गो नहीं कुछ 4 गो मान लीजिए, इसमें 2 गो है। अब देखिए, अब भाई जिंक कार्बोनेट है, देखिए ZnCO3 है, तो ZnCO3 की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? अम्ल से। तो क्या देखिए यहाँ पे, देखिए परिभाषा देख लीजिए, जब धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या चीज बनता है? एगो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 3 गो चीजें हैं उसमें। देखिए इसमें एगो बना हाइड्रोजन, इसमें 2 गो बना, एगो लवण एवं जल, में एगो और बढ़ गया, बढ़ते रहा कि नहीं? पहले एगो हाइड्रोजन, एगो में बढ़ गया जल, एगो में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, 3 गो हो गया। अब देखिए इसकी अभिक्रिया जैसे हम लोग करा रहे हैं, तो देखिए तो लवण कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से। ZnCO3 है, तो ZnCO3 ना, तो लवण बन जाएगा आपका ZnSO4, है ना? लवण क्या है? ZnSO4 है। Zn के साथ किसको कर दिए? SO4, काहे की इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, ठीक है, जुड़ गया। अच्छा प्लस जल, तो यहाँ तो लवण बन गया। अच्छा प्लस जल बना दीजिए H2O, आप प्लस CO2 बना दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। हाँ गैस निकल, वो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस होता है। तो आप समझ गए होंगे, देखिएगा कहाँ पे CO3, देखिए सुनिए CO3। अच्छा मिला लीजिए, यहाँ 3 गो ऑक्सीजन है और 4 गो ऑक्सीजन, क्या हुआ? 7 गो, 4 3 7, देखिए 4 गो 2 गो 7 ना हो गया, गलत नहीं है। यानी CO2 का जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। तो हम क्या देखें, जब धातु कार्बोनेट और अम्ल बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो 3 गो चीज बनता है। क्या चीज बनता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए अब इसको भी अभिक्रिया करा दीजिए, आप लोग आप अभिक्रिया इसको करा सकते हैं। देखिएगा जैसे इसमें Na2SO4 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते रहिए Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस, हो गया कि नहीं? चलिए इसको लिख देते हैं जब बोल रहे हैं तो। देखिए यहाँ पे लवण है, क्या है? लवण, आई क्या है? जल, और यह है गैस है, ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसी तरह क्या है? लवण है, क्या है? लवण है, और क्या है? जल है, और यह गैस है, ठीक है। चलिए अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए अब सोडियम बाइकार्बोनेट है, अब बाइकार्बोनेट है तो सेम O2 बनेगा। देखिए Cl होगा, Cl Na के साथ Cl जाता है, Cl प्लस H2O प्लस CO2, अब मिला लीजिए। देखिए 3 गो ऑक्सीजन है ना, 2 गो ऑक्सीजन होगा, ये गैस बाहर निकल रहा है, कोई दिक्कत? तो है क्या, देखिए है NaCl नामक लवण होता है कि नहीं? लवण होता है ना, आई जल हो गया, आई गैस। फिर उसे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसे कराएं? तो ये भी हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे CaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। यानी इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। एक बार फिर से पुनः रिवीजन, जब अभी नहीं बोलिएगा, जब एक बार फिर हम पुनः रिवीजन करते हैं, जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। दूसरा नंबर पॉइंट, जब धातु की अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल से होती है तो 2 गो चीज बनता है, लवण और जल बनता है। जब धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से किया जाती, मतलब अम्ल से कराई जाती है तो 3 गो चीज बनता है, लवण, जल और गैस बनता है। इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।